बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सतर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाजिर हूँ। नाज़रीन, सच्चाई और हकीकत क्या है और किन अवामिल के पीछे ये जाके छुप गई है, इसका अंदाज़ा पाकिस्तानी कौम को आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के बाद बआसानी हो जाएगा। हम ख़ास तौर से वो मुहिब्बान वतन जो पाकिस्तान की सरबुलंदी, पाकिस्तान की अज़मत और तौक़ीर, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर के अंदर बुलंद तरीन देखना चाहते हैं और पाकिस्तानियों का मुकाम आला तरीन देखना चाहते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जिस तरह से माजी में हुकूमतों के साथ ताउन करते आए हैं और हाल में भी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला करते नजर आएंगे। अब देखना यह है कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो मुल्क वतन पाकिस्तान के लिए क्या कर रही हैं। नाज़रीन, जब मैं बात करता हूं करंट हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल की, तो हमें अक्सर ये नजर आता है कि 4 माह की कलील मुद्दत जो इस हुकूमत को अभी मिली है, इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो जिसे डूबती नाव जिसमें बहुत सारे सुराग थे, इस 4 माह के अरसे के अंदर हुकूमत उन सुरागों में से कोई एक सुराग भी बंद करने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि नजर ये आ रहा है कि मजीद उसमें सुराग होते चले जा रहे हैं और नाव जो है वो मजीद डूबती चली जा रही है। तो अब जो बड़े सूबे के इलेक्शन यानी इंतखाब के बाद वजीर आला के, क्या ये आप समझते हैं कि हुकूमत का पहिया फिर से प्रॉपर रवानी में आ जाएगा? अगर जो मौजूदा हुकूमत है उसका वजीर आला मुंतखब हो जाता है तो क्या हुकूमत मजबूत हो जाएगी और मईशत को कुछ दुआम मिलेगा? और अगर ऐसा नहीं होता है और अपोजिशन जमात जो पिछली हुकूमत थी, जो हाल ही में जिसे घर भेजा गया है, अगर उसका वजीर आला मुंतखब हो जाता है तो क्या उस हुकूमत के कायदीन का यह बयानिया कि हम कोई गुलाम हैं, हम किसी का डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, यह बयानिया उनका कायम रहेगा या यह बयानिया अपनी कदर खो देगा? क्योंकि 10 सीटें रखने वाले शख्स को वो वजीर आला पंजाब मुंतखब कराने के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब कर चुके हैं। अब से कुछ देर बाद, 3 घंटे बाद जो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंतखाब हो जाएगा और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर अपोजिशन का वजीर आला पंजाब मुंतखब हो जाता है तो क्या मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी या अपोजिशन जो है वो मौजूदा हुकूमत जो मरकज की हुकूमत है उसकी तरफ जो है वो अपना नजर करेगी और उसको जनाब अली गिराने की कोशिश करेगी, उसको खत्म करने की कोशिश करेगी और ये कहेगी कि इलेक्शन कराए जाएं। तो फिर मैं ये कहता हूं कि अगर आपने भी यही रोल अदा किया है तो पहले वालों में और बाद वालों में क्या फर्क? जब आप हुकूमत में थे, ये अपोजिशन में थे, तो ये आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, और अब आप अपोजिशन में है, ये हुकूमत में है, तो आप इनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में और उनमें फर्क क्या रहा? जब आपने हुकूमत बनाई थी तो आपने खरीदारी करी थी, अब ये हुकूमत बना रहे हैं तो ये खरीदारी कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? यानी अवाम को क्या मिला? हाँ, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ भी नजर आया, मैंने कल के जो अपने प्रोग्राम में कहा था, अवाम को तो वही कुछ मिला, मार कुटाई, लड़ाई, दंगा फसाद, और कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान
ना पिछले 3.5 पौने 4 साल में मुस्तहकम हुआ। बहुत सारे दावे बुलंदबान जरूर हुए और अमली तौर पर जो इक़दाम हुए वो सब आपके सामने है। अगर पाकिस्तान जैसा कहा जा रहा है कि डॉलर उस वक़्त भी जब ये हुकूमत संभाली है, मौजूदा हुकूमत ने, परवान चढ़ता चला जा रहा था, परवाज में मजीद इस हुकूमत के संभालने के बाद तेजी आ गई। अब ये हुकूमत कहती है कि जी पिछली हुकूमत के मायदों को हमने जो IMF से किए थे वो हमने जनाब पूरे किए, तो लिहाजा जिसकी वजह से डॉलर जो है वो चला गया ऊपर, मईशत डाउन हो गई। अब ना इस हुकूमत को मुल्क को संभालने का मौका दिया गया, ना पिछली हुकूमत जो 3.5 साल थी उसको बाकायदा तौर से काम करने का मौका दिया गया कि वो अपनी पॉलिसियां पूरी तरह से जो है वो अडॉप्ट करती और अमल पैरा होकर मुल्क को मईशत को संभालते। अब आप ये बताइए कि मुल्क की मईशत को बढ़ाने में मौजूदा हुकूमत कहती है पिछली हुकूमत का हाथ, जो पिछली हुकूमत गई है वो कहते हैं अब आने वालों ने बड़ा गलत किया। तो ये सारे जो सिविल हुकूमतें हैं, अगर ये पाकिस्तान की मईशत को बिगाड़ रहे हैं तो पाकिस्तान की मईशत को संवार कौन रहा है, और उसने कितना संवारा और कब संवारा, और कब हालात इस तरह के पाकिस्तान में मुस्तहकम हुए कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन रहा। ये सब कुछ जो है ये अवाम ने इस पर गौर करना है, फिक्र करना है। मैं आज आपसे सिर्फ 2-3 बातें ये खास करके इजाजत चाह रहा हूं कि देखें, चाहे हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, चाहे हुकूमत मुस्लिम लीग की हो, चाहे हुकूमत अब नई आने वाली एक जमात तहरीक इंसाफ की हो, चाहे हुकूमत मुत्तहिदा अपोजिशन की हो, हुकूमत के जो इक़दामात हैं जो वो करना चाहती है उनके रास्ते में रुकावट कौन बनता है, असल नुक्ता ये है। आज मेरी हमारे एक दोस्त करीबी साथी, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो जब मैंने उनसे बात करी कि जनाब अली 3.5 साल गुजर गए, नियाजी साहब ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि करने नहीं दिया गया। सवाल यह पैदा होता है कि जो वो कौन कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं होने देना चाहती, वो कौन कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन होने देना नहीं चाहती। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान नियाजी साहब की जैसी ताकत, पावर, पब्लिक उनके साथ, पूरा पाकिस्तान उनके साथ, बखौद उनके, तो फिर उनके रास्ते पर रुकावट कौन बना, उनकी हुकूमत को कौन घर भेजने में कामयाब हुआ। क्या अपोजिशन जो उस वक्त थी, जो जिसकी अब हुकूमत है, क्या उनके पास इतनी पावर थी कि वो नियाजी साहब की हुकूमत को घर भेज सकते थे? नहीं भेज सकते थे। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान को स्टेब्लिश ना होने के रास्ते में रुकावट कौन है, उस रुकावट को कौन जो है फलांग कर, उस रुकावट को कौन जमीबोस करके, उस रुकावट को कौन नकेल डाल के बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वाला हिसाब हो गया। पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम कर सकता है जी, उस रुकावट को अबूर करने का एक रास्ता है, उस रुकावट को गिराने का एक रास्ता है, उस रुकावट के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाने का एक ही रास्ता है। और मुझे वो रास्ता ये नजर आता है कि जो कुव्वतें मुल्क वतन पाकिस्तान, इस्लाम, अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करने वाली और कायद आजम के 14 नुकात पर अमल पैरा होने वाली कुव्वतें हैं, वो एक इकाई बन जाए। ना कोई सिंधी हो, ना कोई बलोची हो, ना कोई पठान हो, ना कोई माजिर हो, सब पाकिस्तानी हो जाए, तो फिर ये सब एक इकाई बन के उसमें सब, चाहे वो मुस्लिम लीग, चाहे वो नवाज लीग, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, जो मुल्क के वतन से मोहब्बत करते हैं, जो मुल्क की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी चाहते हैं, वो एक हो जाए और ऐलान करें कि हमें सिर्फ उनकी हुकूमत मंजूर है जिनकी सियासत बेदाग है, जिनका माजी बेदाग है, जिनके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। वो साबित होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, इनके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहे,
जो अकीदा ख़त्म नबूवत का दिफा करने वाले हैं, जो कायदे आज़म के 14 निकात को फॉलो करने वाले हैं, जिन्होंने माजी में किसी भी हुकूमत से कोई एनआरओ नहीं लिया, जिन्होंने हाल के अंदर कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान की कानून के खिलाफ जाता हो, तो फिर हम उसको वोट देंगे, वरना वोट का बाइकाट कर दिया जाए। इलेक्शन अगर हुकूमत करवाती भी है तो पाकिस्तान की पब्लिक इलेक्शन को बाइकाट करे, किसी भी सियासी भी मजहबी जमात को कोई वोट ना डाला जाए। एक दफा अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के अंदर जो कुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनी है उनको अकल आ जाएगी, और उनको अकल देने का यही एक बेहतरीन तरीका है। जो इदारे हैं वो इदारे अपने कानून के तहत अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करें। अदलिया के अंदर जो लोग हैं वो अदालती फैसले अपनी फुल पावर के साथ और सच्चाई और हकीकत के साथ, हकीकत पसंदी को सामने रखते हुए, पाकिस्तान की बेहतरी फलाह को सामने रखते हुए करेंगे तो कामयाबी और कामरानी पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। वरना माजी में जैसा होता रहा है 70 सालों में, ऐसा ही ये सिलसिला चलता रहेगा। हम एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम वो चक्की के दो पार्टों में पिसती रहेगी। एक तरफ हुकूमत होगी, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट होगी, और इन दोनों के दरमियान से निकलने वाले सियासी पौधे तनावर दरख्त बनकर मुल्क को लूटते रहेंगे और पाकिस्तान लूटता रहेगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान की आवाम ने इंतहाई इक़दाम उठाना होगा। फैसला आज जो भी होता है, मैं ये कहता हूँ फैसला वो होना चाहिए जो फैसला इंसानों के अपने ज़ाती ज़मीर का होता है, सच्चाई का होता है, हकीकत पसंदी का होता है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।